हमारे साथ जूम से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों का स्वागत है। और लगभग एक माह के उपरांत हम पुनः दोनों सिस्टम से आपके पास उपस्थित हैं। और आज हमारे बीच में आचार्य विदेंद्र विक्रम जी। आप सभी पहले ऑनलाइन भी उनको सुनते रहे हैं और जो लोग यहाँ बैठे हैं वह उनसे बड़ी अच्छी तरह परिचित हैं। आज का विषय जो हमने रखा, मैं और हम की व्याख्या। बहुत पुराना एक गीत है, एक अकेला थक जाएगा साथी हाथ बढ़ाना रे। तो ये मेरे माइंड में एक चीज थी कि कोई भी अकेला कुछ नहीं कर सकता, पूरी टीम वर्क जो होती है वही सफल होती है। दूसरा, जब हम अपने आर्य समाज के अभी आप हवन करके आए, पूजनीय प्रभु मेरे भाव उज्जवल कीजिए, नहीं लिखा हुआ। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। और पूरा का पूरा आप जब लास्ट तक भजन में जाएंगे उसमें हम ही हैं। और हम में मैं वैसे ही जोड़ा होता है। जब हम कहते हैं कि हे प्रभु हमें शक्ति दो, तो हमें मतलब मैं जब बात कर रहा हूं तो मैं हम में भी मैं आ जाता हूँ। तो ये थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा मुझे नया लगा, तो इसलिए मैंने इसको आज किया। तो मैं अगले 45 मिनट तक वीरेंद्र जी हमारे बीच में रहेंगे। तो वीरेंद्र जी अब आगे आपसे। ओ, निवेदन है कि एक बार परम पावन ओंकार की ध्वनि का नाम लंबे गहरे श्वास के साथ करेंगे। ओम। ओम। ओम योगे योगे तमस्तरम वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रमूर्तये। ओम नमः शिवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। इस आर्य समाज के यशस्वी प्रधान सम्माननीय श्री अजय चौहान जी, सम्माननीय मंत्री श्री अजय सहगल टंकारा वाले जी, और हमारे भाई, मैं इनका भी बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ। एक बार मैं नाम थोड़ा सा विस्मर गया, अविनाश जी, जो प्रसारित कर रहे हैं वंदनीय मातृशक्ति, आदर के योग्य सभी, और ज्योति जी, बिल्कुल।
तो ये प्रसारण की टीम है जो बहुत नियमित रूप से इन कार्यक्रमों को आप सब तक दूर दूर तक पहुंचा रही है। मैं कहूँ तो देश देशांतर में सब जगह ये कार्यक्रम पहुंच रहा है। घर बैठे हुए भी लोग इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं अपना ज्ञानार्जन करके। तो हाँ जी, यूएस में लोग जुड़े हुए हैं। तो ये उपलब्धि है इस आर्य समाज की, जो प्रत्यक्ष भी ये कार्यक्रम चल रहा है और परोक्ष रूप से भी दूसरी जगहों पर ये कार्यक्रम साथ साथ चलता है। मैं निवेदन करूं कि जो सहगल साहब ने ये विषय रखा, ये बड़े महत्व का विषय है। देखिए, हम प्रतिदिन जो प्रार्थना करते हैं, वयम श्याम पतयो रयिम, यहाँ वयम शब्द है। वयम का मतलब है हम सब धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने। ऐसा नहीं कहा कि केवल मैं धनेश्वरियों का स्वामी बनूं, हम सब, मतलब पूरे समाज में कहीं अभाव ना हो, दरिद्रता ना हो, कहीं किसी प्रकार की विपन्नता ना हो, हर प्रकार से सुखी समृद्ध संपन्न ये हमारा पूरा समाज बने। तो ऐसे समाज और राष्ट्र की परिकल्पना शास्त्रों में की गई है। देखिए, हमारे जो चारों वर्ण हैं वैदिक संस्कृति में, ये वर्ण आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं। विद्या के द्वारा समाज को ब्राह्मण जो है वो आगे बढ़ाता है, अज्ञान को दूर करता है, अविद्या को दूर करता है, ज्ञान का, विज्ञान का, नए नए अन्वेषण और खोज के द्वारा संसार को बहुत प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त होती। और उसी प्रकार से जो हमारी छात्र शक्ति है, अकेले हमारे पास अगर ज्ञान हो और उसको क्रियान्वित करने के लिए बल ना हो, एक सूत्र है ज्ञान, बल और क्रिया। पहले हमें दिशाबोध होना चाहिए, पर्याप्त नॉलेज होनी चाहिए, उसके उपरांत फिर बल होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए, उस कार्य को हम धरातल पर लागू कर सके, उसे क्रियान्वित कर सके, एग्जीक्यूट कर सके, और तब जाकर के कोई कार्य जो है आपका संपन्न होता है। तो हर जगह एक टीम काम करती है और अकेला व्यक्ति एकांगीपन से कोई भी काम संसार का पूर्ण रूप से आप नहीं कर सकते। अगर परफेक्ट काम करना है तो उसमें देखिए, परमात्मा ने हमारे हाथ में पंजा बनाया, ये 5 उंगली इस बात का प्रतीक है। नेचुरल रूप से भगवान ने ये रच करके हमें दिया कि बिना संगठन के कोई भी काम संसार में नहीं होता। छोटी उंगली भी है, बड़ी उंगली भी है, हर प्रकार की जैसी आवश्यकता थी वैसी बनाई गई। अंगूठा भी है। अब आप देखिए, कई लोग तो कहेंगे कि भाई ये तो पक्षपात हो गया, ये छोटी क्यों बना दी और ये बड़ी क्यों बना दी। बात यह है कि छोटी की भी आवश्यकता है और बड़ी की भी आवश्यकता। तो जैसे ये आवश्यकता को ध्यान में रख करके परमात्मा ने सृजन किया है। अब इसकी इतनी परफेक्ट पकड़ है, अब बड़े से बड़ा कौशल जो है हमारा इन उंगलियों के कारण से ही हम कार्यों को करने में समर्थ होते। अगर ये उंगलियों में जैसे संधियां बनाई है और जिस प्रकार से इनका आपसी तालमेल है, संगठन है, एक मुड़ती है तो दूसरी भी मुड़ जाती है। आप देखिए, आप कोशिश कीजिए कि दूसरियों को, मतलब इनमें इतना सहयोग है आपस में कि ये एक दूसरे के साथ में बहुत गहनता से जुड़ी हुई है। तो उसी प्रकार से समाज में जब सारे वर्ग जुड़ते हैं, समाज के सब लोग एक साथ जुड़ते हैं या परिवार के सब लोग एक साथ जुड़ते हैं, तो कोई भी काम बहुत आसान हो जाता है। पहले क्या बोलते थे, पंच प्यारे बोलते थे कि नहीं, वो पंच कौन होते थे? वो 5 व्यक्ति समाज की पूर्णता के प्रतिनिधि
माने जाते थे। तो माना जाता था कि समाज का पूरा प्रतिनिधित्व ये 5 व्यक्ति करते हैं। और मुंशी प्रेमचंद ने तो लिखा पंच परमेश्वर, मतलब उनको इतनी मान्यता प्राप्त होती थी कि उनको पूरा प्रोटोकॉल लोग देते थे कि भी पंच हैं, तो इसका मतलब है कि वो पूरी सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज भी आप देखिए, किसी को पगड़ी बांधनी हो, उत्तरदायित्व को जब हस्तांतरित करते हैं तो 5 आदमियों का हाथ लगवाते हैं, मतलब 5 आदमियों को सबका प्रतिनिधि मान लिया जाता है। आप सबका लगवा सको वो अलग बात है, पर मान लिया कहीं 10,000 लोग बैठे हैं, 20,000 की गैदरिंग है, तो ये संभव नहीं है कि हर आदमी उसको हाथ लगाए। तो वहां क्या व्यवस्था होती है कि भाई 5 व्यक्तियों को चुन दिया गया है और वो सबके प्रतिनिधि हैं, और वो व्यक्ति हाथ लगा करके सबका समर्थन जो है उसमें जुड़ जाता है, सबकी अभिव्यक्ति उन 5 लोगों के द्वारा ही हो जाती। तो ये जो संगठन है ये परिवार का हो, और मैं परिवार की बात छोड़िए, अपने आप शरीर पर आ जाइए। आप भोजन करते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं ना हमारी। जब खाना खाने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, हम अपना जब ग्रास लेते हैं, जैसे ही आपने एक भाग तोड़ करके अन्न का मुख की ओर लेकर के जाते हैं, आंखें देखती हैं कि वो किस प्रकार का है, उसका रूप रंग ठीक है, कोई वो इस प्रकार का तो नहीं है कि उसमें कोई उच्छिष्ट मिला हुआ हो या कोई और चीज मिश्रित हो गई हो। तो आपको प्योरिटी में आंख भी मदद करती है, या कोई उसमें बाल ना गिर गया हो, कोई मक्खी मच्छर का प्रवेश उसमें ना हो गया हो, तो आंख भी देखती है। और हाथ भी आपका स्पर्श करके बता देता है कि किस तरह की चीजें हैं। अगर वो अन्न ठीक से पका हुआ नहीं है तो हाथ बता देगा कि ये चावल अभी कच्चे हैं। और फिर उसके बाद नासिका के पास जाता है, तो नासिका वो दूषित तो नहीं है, किसी प्रकार का उसमें सड़न तो पैदा नहीं हो गई है, उसको बता देती है। तो ये एक 5 ज्ञानेंद्रियों का एक संयोग है। चलो आप, ये तो खाने की बात है, जीभ भी स्वाद से बता देती है। अगर कोई चीज खराब है तो लोग टेस्ट करके बता देते हैं भाई दूध खट्टा हो चुका है, खराब है, इसको रहने दो। सब्जी को टेस्ट करके बता देते हैं। तो ये सारा का सारा एक संयुक्त रूप है, केवल एक इंद्रिय से परीक्षण नहीं होता। आप मार्ग में जा रहे हैं, अकेले हैं, सुनसान मार्ग है, आंखें देख रही है कि कोई खतरा तो नहीं है, कोई जीव जंतु सामने से तो नहीं आ रहा है, कान भी लगे हुए हैं, कोई आहट तो नहीं है, मतलब बहुत सारी ज्ञानेंद्रियां आपका सहयोग करती हुई चलती हैं, तब जाकर के आप कहीं सुरक्षित अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं। इसलिए भगवान ने जो कुछ भी बनाया, ये देह भी पंचभूतों से बनाया। जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आपका ये पंजा है हाथ में, वैसे ही परमेश्वर ने हमारे देह में पंचभूत बनाए हैं, जिनसे ये देह मिलकर के बनता है। पूरी सृष्टि बनती है इन 5 महाभूतों से। तो ये अगर इनका भी सहयोग कम ज्यादा हो जाए या इनकी मात्रा भी थोड़ी अल्प या न्यूनाधिक हो जाए, तो आप देखेंगे कि शरीर में विकार पैदा हो जाते हैं। आप देखिए, जैसे जलीय अंश हमारे शरीर में सबसे अधिक है, लगभग 70% है। अगर वो घट करके 30% पर आ जाए तो क्या जीवन चलेगा? और अगर हमारे शरीर में जो अग्नि का अंश है, अगर वो गिरते गिरते हमारा टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाए तो सब चिंता में पड़ जाते हैं, आदमी ठंडा पड़ जाता है। टेम्परेचर से ही पता चलता है ना कि व्यक्ति जिंदा है कि नहीं है। और अगर वो टेम्परेचर एक मात्रा से आगे बढ़ने लगे, 102 या 3 या 4 5 तक पहुंचे, तो सब घबरा जाते हैं। क्यों घबरा जाते हैं? क्योंकि वो अनुपात बिगड़ रहा है अग्नि का भी, वो अग्नि है। इसी प्रकार से आपके शरीर में जो वायु है, जो ऑक्सीजन है, जिससे हम जीवित हैं, अगर 1 मिनट के लिए उसकी सप्लाई अवरुद्ध कर दी जाए तो हमारी कोशिकाएं डेड होने लगती हैं, ब्रेन में थक्के जमने लगते हैं, रक्त के संचालन में अवरोध पैदा होने लगता है। इसलिए 5 तत्व जैसे आवश्यक हैं, आकाश जैसे आवश्यक है। आकाश मतलब वो खाली जगह जो नस नाड़ियों में रक्त जिससे प्रवाहित होता है। आकाश का मतलब केवल
आप ऊपर को देखते हैं नीला नीला, वो आकाश नहीं है। आकाश का मतलब होता है खाली जगह, रिक्त स्थान। वो हमारे पेट में भी हो सकता है। पूरा शरीर अगर हमारा ठोस होता, जैसे कोई मिट्टी का या पत्थर का पुतला बना दे, तो आदमी में प्राण का संचार नहीं हो सकता था, ना रक्त का संचार हो सकता था, ना आहार अंदर जा सकता था। अभी भी जो लोग मंदिरों में मूर्तियां जो रखी हैं, उनमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि अंदर पेट में भोजन चला जाए, पच करके उसका रस रक्त बन जाए। हम कहते जरूर है कि भोग लगा दिया है, लोग कहते हैं भी भोग लग गया है, पर भोग का सिस्टम परमात्मा की बनाई हुई इस मूर्ति में ही है, सारी व्यवस्था है। तो ये वो चित्रकारी जो है वो तो नकली है, ये चित्रकारी असली है जो परमात्मा ने बनाई है, इसलिए इसका कोई मुकाबला दुनिया में नहीं है। तो अब आप देखिए, पंचभूतों के बिना एक भूत भी, एक तत्व भी अगर कम हो जाता है तो ये सृष्टि चल नहीं सकती, ये जीवन चल नहीं सकता। उसी प्रकार से आप देखिए, पांचजन्य पुरोहित है, वेद मंत्र में बहुत जगह पांचजन्य शब्द आता है। अर्जुन ने भी एक शंख बजाया था, महाभारत में पांचजन्य शंख की चर्चा भी आती है। तो चार वर्ण के साथ साथ समाज में पांचजन्य की चर्चा भी है। तो ये सब पूरा समाज, पूरी समग्रता जब मिलकर के कल्याणकारी कार्यों को करते हैं, सकारात्मक रूप से अपना अपना सहयोग दे करके कार्यों को करते हैं, तो कोई भी समाज समृद्ध होता है, संपन्न होता है, सुखी होता है, वैभवशाली बनता है, गौरवशाली बनता है। और मैं क्या है सहगल साहब, मैं जो है ये अहंकार है। अब मैं आत्म केंद्रित होने लगूं तो हर चीज को मैं करते हुए मैं अपने ऊपर सारा श्रेय लेने लगता हूं। आपने देखा होगा, आदमी पर कोई व्यक्ति को किसी कार्य में कोशिश करते हुए, प्रयत्न करते हुए कोई सफलता मिल जाए तो व्यक्ति अपना यशोगान करते हुए रुकता नहीं, बहुत चारों तरफ बताता है, उसका प्रचार करता है। और अगर कोई असफलता हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता। उसकी जिम्मेदारी परिस्थितियों पर है, जमाने पर है, माहौल पर है, या दूसरे विरोधियों पर है। उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है। पर जब सफलता मिली तब भी तो बहुत सारी चीजें मेरे अनुकूल रही होंगी, तभी तो मैं सफल हुआ। लेकिन मैं उन चीजों को भूल जाता हूं। कोई भी सफलता हमारी अकेले व्यक्ति की सफलता नहीं होती। हमारी सफलताओं में कितने लोगों का योगदान होता है। अगर आप देखें, आप भोजन भी करते हैं ना, जब आसन पर बैठ करके, तो उसमें कभी विचार कर देखो कि ये जो भोजन मेरी थाली तक पहुंचा है, इसमें हजारों व्यक्तियों का अलग अलग स्तर पर योगदान रहा है। कहां से कहां तक ये यात्रा की है, किसने अन्न को उगाया, किसने उसकी फसल की देखभाल की, किसने उसको फिर प्राप्त करके वहां से निकासी करके आगे मार्केट में पहुंचाया, वहां से मेरे पास भी आने से पहले रसोई में एक प्रोसेस से गुजरा है, बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो इसलिए मैं निवेदन करूं, ये केवल एक चीज का नहीं है। आप गाड़ी में बैठ करके अपने अपने घरों से यहाँ तक आते हैं, कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति हो, अकेला व्यक्ति कोई बड़ी देन समाज को नहीं दे सकता। आपने देखा, 4 वेद थे तो उनके लिए भी 4 ऋषि माध्यम बने, और उसमें मंत्र दृष्टा कितने ऋषि बने? क्या कोई एक ही ऋषि कर सकता था इस काम को? अलग अलग मंत्रों में अलग अलग उनके मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, जिन्होंने उनका देवता निर्धारित किए विषयों का प्रतिपादन किया कि इस मंत्र का प्रतिपाद्य विषय क्या है। वो निर्धारित करने वाले मंत्र के देवता कहलाते। ऋषियों मंत्र दृष्टा है, जो मंत्रों का दर्शन करे। तो उसके बाद फिर दर्शन आए, 6 शास्त्र है, उससे पहले उपनिषद है, अगर आप देखें स्मृतियां हैं। तो ये सब कितने सारे विद्वानों का, ऋषि मुनियों का योगदान है।
उन सबका योगदान मिलकर के ये आज इतना बड़ा अध्यात्म, धर्म और दर्शन जो हमारी संस्कृति में हमें प्राप्त हुआ है, ये उन सबके संयुक्त योगदान का परिणाम है। आप, मैंने गाड़ी की बात कही, अब देखिए एक व्यक्ति है जो मिस्त्री किस चीज का है, हाजी पंखा, उससे कम हो जाएगा जी। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि वो जब भी आप जाते हैं गाड़ी को ठीक कराने के लिए मैकेनिक के पास, तो वायर की प्रॉब्लम होती है तो इलेक्ट्रिक वाला देखता है, अंदर कोई अलाइनमेंट की प्रॉब्लम है तो उसके लिए दूसरा व्यक्ति देखता है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति सारी चीजों को देख ले, सारी चीजों को करे, ये संभव नहीं है। आज भी चिकित्सक हैं, आंख वाला आंख की चिकित्सा करता है, कान वाला कान की करता है, ऑर्थोपेडिक आपकी हड्डियों को करता है, हार्ट स्पेशलिस्ट हार्ट को देखता है, न्यूरो वाला माइंड की चीजों को देखता है। ऐसा तो नहीं है कि एक ही व्यक्ति सारे काम करे। सर्जन है तो उनमें भी अलग अलग है, ये गैस्ट्रो का है, ये यूरोलॉजी का है और न्यूरो का अलग है। तो ये हर क्षेत्र में ज्ञान विज्ञान का इतना विस्तार है अलग अलग शाखाओं में कि वो एक व्यक्ति सब चीजों का एक्सपर्ट हो, ये संभव नहीं है। महर्षि दयानंद से किसी ने पूछा कि आप विद्वान हो या अविद्वान हो, तो जानते हो महर्षि अगर कहते कि विद्वान हूं तो वो कुछ ऐसी चीज पूछ लेते जो उनका विषय ही नहीं है, और वो कहें कि अविद्वान हूं तो फिर कहें आपसे बात करने का फिर कोई लाभ नहीं है जब आप विद्वान नहीं हो। तो महर्षि ने कहा कि मैं विद्वान भी हूं और अविद्वान भी हूं, जिन विषयों को जानता हूं उनका विद्वान हूं और जिन विषयों को नहीं जानता उनमें अविद्वान। तो ये महर्षि की विनम्रता है। कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं अज्ञानी भी हूं किसी क्षेत्र में, लेकिन महर्षि सहज भाव से इस बात को स्वीकार करते हैं। हालांकि उन्होंने टेक्नोलॉजी को सीखने की भी प्रबल जिज्ञासा महर्षि दयानंद के अंदर थी। एक घड़ी साहब उनके शिष्य थे, उन्होंने पूरी घड़ी की टेक्नोलॉजी, आज तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं, उन दिनों घड़ी भी एक बड़ी चीज होती थी टेक्नोलॉजी के तौर पर, सारी घड़ी की प्रक्रिया कैसे चलती है, क्या उसमें सिस्टम काम करता है, पूरी प्रक्रिया को उन्होंने उस घड़ी साज से समझ लिया था, जान लिया था और थोड़े समय में समझ लिया। ये महर्षि दयानंद की एक जागरूकता थी और उन्होंने उस समय पर कोशिश की कि भाई हमारे नौजवान जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनमें स्किल डेवलपमेंट हो और वो कौशल सीख करके आए। और उन्होंने उस समय जर्मन के जो प्रोफेसर थे जी वाइज, उनको पत्र लिखा और उन्होंने 7-8 पत्र लिखे उनको लगातार। उधर से भी उनके प्रोफेसर जी वाइज के उनको पत्र आए और उनका ये इस बात पर जोर था कि आपकी तकनीकी शिक्षा हमारे युवाओं को किस किस विषय में दे सकते हैं। वहां प्रोफेसर वाइज ने विषय लिख करके भेजे कि हम आपका योगदान करने के लिए इन इन विषयों में तैयार। तो कोई भी विकास हो, कोई भी प्रगति हो, तरक्की हो, उन्नति हो, वो एकांगी रूप से संभव नहीं है। आज क्या प्राचीन काल से ही सब काम मिलकर के होते थे। आप देखिए जितने भी हमारे आयोजन होते थे बड़े बड़े, अगर कोई विवाह शादी का भी काम है तो वहां जब मंडप बनता था, आज भी ये परंपरा है, 5 आदमी मंडप मंडा चढ़ाते हैं। मंडप मतलब जो वेदी बनती थी जिसमें संस्कार की व्यवस्था होती थी, तो 5 आदमियों के हाथ लगवा करके उसको चढ़ाया जाता है। तो ये सब एक सामुदायिक, जो एक सहयोग की भावना, जो एक समन्वय की भावना, सबके सहयोग की भावना, जैसे हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, कई लोग कहते हैं भाई सबको सुखी करने की बात तो आपने मांग ली, पर आपने अपनी बात कहां कही। भाई जब सब आ गए तो सब में मैं भी तो हूं। अब मेरे लिए परमात्मा अलग से तो हवा जलाते नहीं है। सबसे जरूरी क्या है जीवन के लिए?
वायु से ज्यादा आवश्यक और हमारे जीवन के लिए कुछ भी नहीं है। बिना वायु के हम कुछ मिनटों में ही अचेत हो जाते हैं, जीवन समाप्त हो जाता है। फिर जल आवश्यक है। तो परमात्मा ने ऐसा तो किया नहीं कि यहाँ दिल्ली में 2.5 करोड़ लोग रहते हैं तो किसी के लिए अलग वायु चला, सबके लिए अलग अलग वायु की व्यवस्था की हो। एक ही जलवायु हम सबका है। वर्षा होती है तो उसका लाभ भी सबको मिलता है, आंधी आती है तो उससे विचलित भी सभी होते हैं। तो जो हमारा साझा परिवेश है सब, अगर अनावृष्टि होती है या अतिवृष्टि होती है, सब लोग प्रभावित होते हैं। जल अगर यहाँ का जैसा जल है वो हम सबकी विरासत है। तो परमात्मा ने हमारा साझा परिवेश सबका बनाया है। इसलिए इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी होंगे तो मैं भी सुखी रहूंगा। अगर मान लिया मेरा पड़ोसी दुखी है या मैं ऐसी बस्ती में रहता हूं जहां लोग बहुत परेशान हैं, जहां लोग बहुत अंदर समस्याओं से घिरे हुए हैं, वो दुख में है, संकट में है, तो चारों तरफ जब रुदन है तो क्या मैं सुख से रह सकता हूं? तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए महर्षि कहते हैं कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। अगर दूसरों की उन्नति नहीं है तो मेरी उन्नति भी नहीं। जब भोजन करते हैं, आप जानते हो बलि वैश्वदेव यज्ञ भोजन के साथ में जुड़ा हुआ है। आप भाग निकालते हो अपने भोजन में से, किसका? चींटी का, कुत्ते का, कौवे का, या जो और भी निरीह प्राणी हैं जिसको आप उचित मानते हैं, एक हिस्सा उसके लिए भी निकालते। तो ये व्यवस्था किससे आई? सामुदायिक भावना, सब प्राणियों के प्रति एक सौहार्द का भाव, आत्मवत् सर्वभूतेषु। ये है हमारा जीवन दर्शन कि हम सारे प्राणियों को अपनी ही आत्मा के तुल्य मानते। और आत्मा के तुल्य मानेंगे तो चौहान साहब ये आप विचार करके देखो, अगर मैं ये स्वीकार कर लूं कि जैसे मुझे अपना अपमान बुरा लगता है वैसे दूसरे को भी लगता है, और जिस तरह से मुझे अपना सम्मान अच्छा लगता है तो दूसरों को भी वैसा ही लगेगा, तो मैं उनके साथ भी फिर वैसा ही व्यवहार करता हूं। तो ये सामुदायिक भावना है। महर्षि ने कहा कि हम आत्मने प्रतिकूलानि परेशान समाचार, जैसा व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं दूसरों के लिए वैसा व्यवहार हमें करना चाहिए। तो ये एक बड़ी भावना है। और देखिए मैं किस पर केंद्रित है? मैं इस बात पर केंद्रित है कि हर चीज का मैं श्रेय लेना चाहता, लेकिन अहंकार से अलग हटकर देखें तो हम श्रेय दूसरों को दें। हमारी सफलता हुई है, अभी एक बच्चा आईएएस में जिसने बड़ी अच्छी योग्यता प्राप्त की, तो वो कहता है कि इसका श्रेय तो मेरे माता पिता को है, और उसको आंसू निकल आए ये कहते हैं। घमंडी व्यक्ति क्या कहेगा? भाई मैंने मेहनत की, पर वास्तव में मेरी मेहनत तो बहुत छोटी चीज है, पर मेरे पीछे जिन्होंने मेहनत की है तो वो कितनी बड़ी चीज है। एक माँ कितने वर्ष लगा देती है, जीवन में कितना अपने आप को खपा देती है, तिल तिल करके अपने बच्चे के लिए एक एक क्षण को जो माँ जीती है, जो पिता उसके संरक्षण के लिए रात दिन दौड़ता है, अपनी आवश्यकताओं को भूल करके वो उसकी सारी आवश्यकताओं को पूरी करता है, कहीं अपमान सहता है, कहीं वो अपनी अस्मिता को भी साइड में रख देता है। मेरे बच्चों का सवाल है। तो इसलिए मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि जो उन बच्चों की सफलता है वो भूल जाते हैं कि माँ बाप की कितनी बड़ी भूमिका उस सफलता के अंदर निहित है, और हमारे सिस्टम का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर जो व्यवस्था बनी हुई है वो व्यवस्था अगर एकांगी हो जाए, पक्षपाती हो जाए, तो आप योग्य होकर भी साइड में बैठे रह जाओगे। तो उस समाज को भी योगदान दो जो आपको कम से कम
उसमें एक अवसर मिला। ऐसी भी जगह होती है जहां अवसर ही नहीं मिलता, तो हमें एक आगे बढ़ने का अवसर मिला। ये परमात्मा को भी धन्यवाद दो कि उसने ऐसा परिवेश हमको दिया। तो इसलिए मेरा तो ये निवेदन है कि हम सारी चीजों का श्रेय स्वयं अपने कंधों पर न लेकर के कहें कि भाई ठीक है, जो सफलता है वो सबकी है और जो त्रुटि है या दोष है कहीं इसमें वो मेरा है। अगर इस भाव से चलेंगे, लोग क्या कहते हैं, पहले लोग कहते थे कि नेकी कर कुएं में डाल। क्यों कहते थे ये बात? इसलिए बोलते थे कि नेकी, आपने जो भी अच्छा काम किया, अगर उसका आप खुद गुणगान करना शुरू करेंगे, लोग करें वो अलग बात, पर मैं उसका खुद गुणगान करना शुरू करूं अपने कार्य का, तो ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात हो जाती है। और जानते हो, इसको शास्त्र में कहा कि ये भी मृत्यु के ही तुल्य है। आपको एक प्रसंग बताता हूं। जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था और उसमें कर्ण सेनापति बन गए, तो कर्ण के सामने युधिष्ठिर से सामना हो गया कर्ण का। तो युधिष्ठिर से सामना होते ही थोड़ी देर में ही युधिष्ठिर पराजित हो गए और कर्ण ने युधिष्ठिर के गले पर भाला रख दिया और रख करके कहने लगे कि जाओ, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं और तुम मुनि की तरह से हो, यहाँ मुनियों का कोई काम नहीं है, मतलब साधकों की तरह हो, और जाकर के कहीं शिविर में विश्राम। तो युधिष्ठिर को बड़ी ग्लानि हुई कि कम से कम मार ही देता तो वीर गति तो मिल जाती, इसने तो मुझे अपमानित करके छोड़ दिया। कर्ण ने किस लिए छोड़ा कि मां कुंती को उन्होंने वचन दिया था कि अर्जुन को छोड़ करके और किसी भाई को के प्राण हरण नहीं करूंगा। और आप देखिए महाभारत पढ़ करके इसी प्रकार से भीम को भी छोड़ा हूं और नकुल सहदेव को भी छोड़ा। जानते हो शल्य ने क्या कहा उस समय? शल्य ने कहा, रे सूत पुत्र, मतलब शल्य उसका मनोबल डाउन कर रहा था। बोले अगर तू योद्धाओं को और वीरों को इसी प्रकार से पकड़ पकड़ करके छोड़ता रहा तो कुरुपति को विजय कैसे मिलेगी? और अगर तुम इन वीरों को घेर घेर करके पकड़ रहे हो तो या तो इनको बंदी बनाओ या इनका वध करो। इनको तुम छोड़ रहे हो तो इससे विजय कभी प्राप्त नहीं होगी। तो जानते हो कर्ण क्या कहते हैं? दिनकर जी ने 2 पंक्ति उसमें लिखी। वो कहते हैं, तुम नहीं जानते शल्य कृत्य ना, उसमें एक पंक्ति मुझे विस्मरण हो रही है, नहीं जानते शल्य ये कर्तव्य नादानों का है, ये खेल जीत से बड़े किसी मकसद के दीवानों का है। बोले ये ऐसा, ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, ये जीत से भी बड़ी कोई बात है, जीत से भी बड़ा कोई धर्म है जिसके लिए मैं, जिस वचन का और जिस धर्म का मैं पालन कर रहा हूं। तो ये इतनी बड़ी बात है कि उन्होंने उनको वहां पर, तो वो जब युधिष्ठिर वहां पर पहुंच गए शिविर में और अर्जुन को युधिष्ठिर कहीं दिखाई नहीं दिए, तो उनको एकदम युधिष्ठिर के बारे में शंका हुई कि कहीं कर्ण के सामने वो वीर गति को ना प्राप्त हो गए हो। तो उन्होंने युधिष्ठिर का कुशल क्षेम जानने के लिए वो शिविर में आए। वहां युधिष्ठिर जो है वो घायल अवस्था में अपने जख्मों पर मरहम लगा रहे थे और जब वहां उन्होंने अर्जुन को आते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि आप कर्ण का वध कराए। तो अर्जुन कहता है कि नहीं, मैं तो आपका कुशल जानने आया हूं। अब कर्ण से तो युधिष्ठिर घायल हुए बैठे थे, बहुत अंदर प्रतिशोध था, अपमानित होकर के आए थे, कहने लगे धिक्कार है तेरे गांडीव। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर रखी थी, उसकी शुरू से ही प्रतिज्ञा थी, अगर कोई मेरे गांडीव को धिक्कारेगा तो मैं उसका वध कर दूं। आप जानते हो अर्जुन जो है क्रोध से तमतमा उठा और उसने कहा कि क्षत्रिय की प्रतिज्ञा अगर भंग होती है तो ये तो उसके लिए मृत्यु के समान है। आपने मेरे गांडीव को ललकारा है तो वो
उस समय युधिष्ठिर का वध करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। जानते हैं कृष्ण ने बड़ी मुश्किल से युधिष्ठिर के जीवन की रक्षा की। क्या कहा? बोले आप अगर इनका वध करना चाहते हो तो वध करने का मैं आपको तरीका बता देता हूं। बोले क्या तरीका है? बोले आप इनका अपमान कर दो, ये आपके बड़े भाई हैं, अपमान जो है वो मृत्यु से भी बढ़ करके होता है। जानते हो फिर अर्जुन ने वहां युधिष्ठिर को क्या कहा कि आपने जुआ खेला, हमने कोई पाप नहीं किया था, आपके जुए के कारण हम सब मारे मारे फिरते रहे, और आज ये महाभारत भी जो हो रहा है, जो द्रौपदी का अपमान भी हुआ, हमने इतनी दुर्दिन देखे, इस सब का कारण आपका ये जुआरी होना है। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही। तो उन्होंने कहा अब रुक जाओ, बहुत हो गया है। तो अब अर्जुन को फिर बड़ी ग्लानि हुई। अब तब तो आवेश में कह गए, फिर कहने लगे कि मैंने पिता तुल्य बड़े भाई का अपमान कर दिया और अब मैं जीवित नहीं रह सकता, जिनकी आज्ञा का पालन मैं हमेशा करता रहा, आज मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया है। जब उन्होंने कहा मैं स्वयं मरूंगा, अब कृष्ण फिर विचलित हुए। उन्होंने कहा कि भाई अब इसको बचाना बड़ा मुश्किल है, पहले तो युधिष्ठिर को बचाया। अगर देखेंगे तो योगेश्वर कृष्ण एक ऐसे व्यक्तित्व है, महानायक है महाभारत के, जिन्होंने एक एक मोड़ पर उसको दिशा प्रदान की है। और अगर वो ना होते तो इस युद्ध का क्या परिणाम होता, ये कोई भी कहने में समर्थ नहीं है। कहाँ जाता, किस स्थिति को प्राप्त होता। लेकिन उन्होंने सफलता पूर्वक इसको विजय की ओर लेके गए, अधर्म पर धर्म की विजय करा। तो तब वो कहते हैं कि अच्छा तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें उपाय बता देता। बोले क्या उपाय? बोले अपने मुख से अपनी प्रशंसा कर लो, ये मृत्यु से भी बुरा है। फिर उन्होंने, अर्जुन जो है वो अपनी प्रशंसा करने लगा, मैं गांडीवधारी हूँ, मैं ऐसा अर्जुन हूँ जिसका निशाना जो है अचूक है, पूरी धरती पर द्रोण से अर्जुन का सामना करने का साहस। वो बोले अब रुक जाओ। फिर उनको रोका तो कहने लगे कि भाई अब आपकी ये प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई। तो इसलिए ये कहा जाता है कि आप श्रेय लेने की होड़ में काम किसी और ने किया हो, योगदान बहुत लोगों का हो, पर छाती ठोक कर लोग आगे आ जाते हैं कि हाँ ये तो मैंने ही किया है, इसका सारा श्रेय तो मुझे ही मिलना चाहिए। मुझे याद है एक बार बड़ौद के पास में गांव है सिरसिली, वहां एक कार्यक्रम हो रहा था। ये 27-28 साल पहली बात है। मैं भी वहां बोलने के लिए गया हुआ था, काफी लोग जुटे हुए थे। तो वहां एक व्यक्ति बोल रहे थे एक संगठन के, मैं संगठन का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो घटना ऐसी है कि उससे संगठन भी निंदा का पात्र बनता है। तो उन्होंने मंच पर यह कहा, दो घटनाओं का श्रेय लिया। एक तो कत्ल खाना एक तोड़ा गया था, उसकी बहुत बड़ी दीवार थी गाजियाबाद में दादरी के पास में, तो उन्होंने पहले तो उसका श्रेय लिया। फिर एक मेरठ में एक मेला पड़ता है गंगा का, जहां बहुत लोग स्नान करने जाते हैं, वहां टैक्स जो टोल लगता है वो टोल बंद कराया गया। दोनों का श्रेय उन्होंने लिया और घटनाओं को चित्रित करके ऐसे बताया जैसे उन्होंने ही वो काम किया। अब मैं दोनों चीजों को जानता था, उन्हें ये पता नहीं है कि यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति भी बैठा है हाँ जिसने वो दोनों चीजें देखी हैं। तो वो जिन्होंने किया था, और जो मेरठ वाला था वो तो मेरे ही नेतृत्व में हुआ था। मैं वहां युवा मोर्चे का जब जिलाध्यक्ष था, और मेरठ में उस समय कल्याण सिंह जी की जब सरकार बनी तो बीजेपी बहुत ताकत में थी, 7 विधायक जिले में हुआ करते थे। तो तब मैंने जिलाध्यक्ष बनने के साथ ये घोषणा की थी कि हम मेले के टैक्स को नहीं लगने देंगे। और डीएम जो एसडीएम था वो मेला मजिस्ट्रेट होता था वहां पर, और डीएम को ज्ञापन दिया, कमिश्नर को ज्ञापन दिया, सरकार को भेजा। तो ये सब कर करा करके वहां जो बैरियर लगे हुए थे टैक्स के लिए वो उखड़वा करके हमने ट्रैक्टर ट्रॉली में डलवा दिए थे सब, और जो लोग लगे हुए थे उन सबको वहां बलपूर्वक हटा दिया था। और लेकिन उस व्यक्ति ने वहां बैठ करके उसका पूरा श्रेय ले लिया।
मैंने मंच पर तो कुछ नहीं कहा, जब कार्यक्रम समाप्त हो गया, ये श्रेय लेने की बात बता रहा हूं मैं आपको, तो मैंने कहा जी आप जो है वो जो घटना हुई थी वो बताना, आप कैसे कैसे हुई थी, किसने किया था, उसकी तो सारी अखबारों की कटिंग भी रखी हुई है, सारी चीजें। तो मैंने उनको जब कहा तो वो ऐसे हो गए जैसे व्यक्ति में प्राण न रहे हो। जब आदमी का सत्य से सामना होता है तो फिर आदमी की आंखें ऊपर नहीं उठती। सच्चाई में बड़ा बल होता है, शक्ति होती है। इसलिए दुनिया में श्रेय लेने वालों की होड़ बहुत लग जाती है। सब लोग कहते हैं जी मैंने किया है, हमारे कारण से हुआ है। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि हम सब जो सामूहिक रूप से काम करें, तो श्रेय अपने माता पिता को भी दें, अपने साथियों को भी दें, समाज को भी दें, अपनी सरकारों को भी दें। मतलब जहां जहां जिस रूप में जिसका योगदान है सबको हम श्रेय दें, तो निश्चित रूप से ये हम की भावना एक सामुदायिक भावना आएगी। जो हम संगठन सूक्त के मंत्रों का पाठ करते हैं उनमें यही भावना ओतप्रोत है। तो मैं चूंकि समय और मुझे अनुमति नहीं देता, समय हो चुका है, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि हम सब अपने अंदर ऐसा सद्गुणों का विकास करें कि महत्वाकांक्षा की भावना हमारे अंदर उतनी ना हो, समर्पण का भाव हो, जो भी करें सेवा के भाव से करें, ताकि वो सेवा का भाव अहंकार ना लाने दे। समर्पण में अहंकार नहीं होता, और जब समर्पण नहीं होता तो फिर अहंकार की भावना आ जाती है। और अंत में एक बात कहते हुए, जब मैं था तब तू नहीं, अब तू है मैं नाही। यानी कि भक्त कह रहा भगवान को, जब तक मैं करता रहा, जब तक तेरा मुझे पता नहीं चला, और जब अंदर का मैं अहंकार समाप्त हो गया, जब तेरा पता चला, तो फिर मैं कहाँ गया, फिर मुझे उसका पता नहीं चला। तो ये एक भाव हमारे अंदर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी का धन्यवाद। और मैं तो सोच रहा था कि इसमें से कुछ निकलेगा ही नहीं, लेकिन महाभारत और कहाँ कहाँ से उन्होंने एग्जाम्पल्स देके इस चीज को पूरा किया। लेकिन बैठे बैठे मेरे ख्याल आया कि हम भी एक एक से ही बनता है ना जी, तो एक अकेले की भी इम्पोर्टेंस उतनी ही है, क्योंकि कोई एक होगा तो ही दूसरा एक मिलेगा, तो हम होगा ना। इसलिए एक की भी इम्पोर्टेंस बहुत जरूरी है कि एक है तो ही हम है, एक एक करके भी तभी हम बनते हैं ना जी। तो इसलिए एक की भी अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है, लेकिन हाँ अहंकार नहीं होना चाहिए। तो अब मैं आप लोगों से ये विनती करने जा रहा हूँ, मुझे एक सुझाव दो कि अब ये सिस्टम कई दफा टूटा हमारा, कि आर्य समाज को बंद करना पड़ा, ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, फिर हम इस पे आ गए, फिर दोनों वाले पे आ गए। तो मेरी एक इच्छा चल रही है कि एक दिन फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन की कथा या राम कथा का जो म्यूजिकल, एक हमने म्यूजिकल राम कथा की थी, उसको दोबारा बुलाया जाए, ताकि लोगों को भी एक दफा पता लगे कि हाँ आर्य समाज अब पूरी तरह से खुल गई है। तो ऐसा प्रधान जी से बैठ के बात करके देखते हैं। और वैसे भी बच्चों की छुट्टियां हैं आजकल लगभग, तो ऐसा एक प्रयास करते हैं 3 दिन का, उसमें फ्राइडे सैटरडे संडे। खुर्जा वाले हमारे वो है, क्या नाम है खुर्जा, क्या नाम है उसका, मेरे डाल कुलदीप इसका मास्टर है। तो हाँ बिजनौर वाले, उसको हाँ उसको बुला के एक दफा फिर से की जाए, और पूरे साउथ दिल्ली लेवल पे मैं उसको प्रचारित करूं और उससे लोगों को बुलाऊं, ताकि एक दफा सबको पता लग जाए कि हाँ भाई ये हो गया है। ठीक है ना, क्योंकि हमारी डिफेंस कॉलेज में भी बहुत लोग जो कभी आर्य समाज में नहीं आए थे वो भी आ गए कि म्यूजिकल राम कथा जो है वो कराई जाए। तो ये एक थोड़ा सा मन में बैठे बैठे हो रहा था कि अब फिर से इस चीज को किया जाए। और आज जो हमारे दो वो हैं बर्थडे हैं, एक तो मल्लिका जी जो आर्य समाज की फर्स्ट लेडी हैं, उनका एक बर्थडे है,
और दूसरे हैं दिव्या चौहान जी। मेरे ख्याल लगभग दोनों अवेलेबल होंगी, देखा। अच्छा, आउट ऑफ कंट्री है, ठीक है। तो मल्लिका जी देखे हैं, वो अगर आ जाए उनको स्क्रीन पे ले लीजिए। और पंडित जी आप आइए, मन से बोलिए। उनका जन्म दिवस गया है पीछे, ठीक है। कोई और कराएं काम, राम कथा नहीं कराएं, कृष्ण की करा दें, ठीक है ना। ये तो आप लेडीज भी ज्यादा कर सकती हैं, ये तो मैं तो रावण की भी करा सकता हूँ। आइए, चलिए। बिल्कुल। तो आज हम हमारे आदरणीय श्रीमती दिव्या चौहान जी, जिनका जन्म दिवस 27 को था, श्रीमती दिव्या चौहान जी डॉक्टर अशोक के चौहान साहब, श्रीमती अमिता चौहान साहब की बड़ी पुत्रवधू, जिनका यज्ञ में, सत्संग में, आज समाज में बहुत ही अच्छी प्रकार से दृढ़ विश्वास है। दूसरे हमारी श्रीमती मल्लिका चौहान जी, जिनका जीवन यज्ञ से ही शुरू होता है, प्रातः काल का समय, और यज्ञ हम सब करते हैं, लेकिन साथ में वो कोई आजकल तो यजुर्वेद चल रहा है मेरे ख्याल में, उसके मंत्रों का पाठ करती हैं, फिर उसका अर्थ भी सबको सुनाती है, वेद के मंत्रों का। तो जो अर्थ है ऋषि के द्वारा किया हुआ, उसका अर्थ सब सुनते हैं। कई बार मैं भी जाता हूँ संस्कार, विशेष संस्कारों को देखता हूँ, तो वो आचार्य हमारा नियम है, हम ये पाठ जरूर करेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना एक नियम बना रखा है, ध्येय बना रखा है कि वो वास्तव रूप में अपने जीवन को एक कार्य के द्वारा जी रही। ऐसी आदरणीय मल्लिका चौहान जी के लिए और दिव्या चौहान जी के लिए हम सब अपने सत्संग की तरफ से और सब जने मिलकर के उनकी 27 की कामना करते हैं, उनकी आध्यात्मिकता की वृद्धि की कामना करते हैं, उनके जीवन के साफल्य की कामना करते हैं, और परमात्मा से विनय करते हैं कि ईश्वर को लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और सुख समृद्धि सदा देते रहें। और इस दिवस पर वो भगवान का धन्यवाद करते हुए, अपने बड़ों का धन्यवाद करते हुए महान प्रेरणा को लेती रहें। ऐसी हमारी सबकी भगवान से प्रार्थना है, श्रीमती दिव्या चौहान जी के लिए और श्रीमती मल्लिका चौहान जी के लिए, जिनका जन्म दिवस अभी 29 मई को था और दिव्या जी का 27। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान् यज्ञेन बोधय आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम इंद्र श्रेष्ठानि कृमणानि देहि सिद्धिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे। ओषं रयीणाम् अरिष्टिं तनूनां स्वादमानं वाचा सुदिनत्वमन्नाम्। ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा दिवा पुनर्गता घनता जानता संगमे मही। ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्ता शुक्रं चरत पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं तृणयाम शरदा शतं प्रप्लवाम शरदा शतमदीनात्यां शरदा शतं भूयस्य शरदा शतात्। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। परम पिता परमात्मा सदा ही आपको सुखमय लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य, सुख समृद्धि, श्रेष्ठ प्रेरणा, उत्तम विचार, लॉन्ग लाइफ तक देते रहें। हमारी आपके लिए बहुत बहुत मंगल कामना, शुभ कामना। ओम शांति। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापाः शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिकामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांति। जो बोले सो है। उर्वर प्रजानंद की, महर्षि दयानंद की, भारत माता की, गौ माता की, वैदिक ध्वनि
अभिवादन सभी को सादर